ये क्वेश्चन है। नहीं रहेगा, किसी के भी साथ परमानेंट नहीं है। सुख मिले ये बात अच्छी है, लेकिन मेरे साथ हमेशा रहे, कैसे रहेगा? तो संत बड़े थोड़ा प्रैक्टिकल थे, उन्होंने कहा ऐसे नहीं, वचन से नहीं सुनाएंगे, करके दिखाएंगे तुम्हें। बोले कैसे महाराज? बोले लेट्स गो, हमारे साथ चलो। थोड़ी सी डिस्टेंस पे कहीं मंदिर था, उन्होंने कहा 5-7 किलोमीटर दूर पे उस मंदिर में चलना है। बोले चलिए महाराज। बोले ऐसे नहीं चलना है। तो बोले कि 10 किलो का पत्थर उठाओ और अपने हाथों में उठे उसे लेकर चलो। बोले ठीक है। 10 किलो का पत्थर उठाया और 5-7 किलोमीटर समझो, 10 किलोमीटर समझो मंदिर है। पत्थर उठाया वो युवक ने और वो महाराज के संग संग चला और महाराज ने प्रवचन देना शुरू किया। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, वही है वही जो राम रचे राखा। शुरू हो गए महाराज। और शुरुआत में तो महाराज की आज्ञा मानकर वो चलता रहा पत्थर उठा के। 1 किलोमीटर निकला, 2 किलोमीटर निकला। उसके बाद आप समझ सकते हो उसके हाथ की कंडीशन क्या। 10 किलो है पर है तो सही वजन। वो धीरे धीरे अशांत होने लगा। 2.5-3 किलोमीटर निकला तो उसके हाथ कांपने लगे। उसके हाथ कांप रहे हैं। और जब उसके हाथ कांप रहे हैं तो 3 किलोमीटर कंप्लीट हुआ। महाराज प्रवचन कर रहे थे, वही है वही जो राम रचे राखा। इंसान कोई कितना भी महान समझ ले अपने आप को, कोई कितना भी बड़ा बन जाए, लेकिन आखिरकार जब ईश्वर चाहे तो उसे बड़ा बना देता है, और जब ईश्वर चाहे तो उसे मिट्टी में मिला देता है। विद इन सेकेंड यू बिकम किंग, और विद इन सेकेंड यू बिकम बेगर। वही है वही जो राम रचे राखा। तुम्हारे चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता। जो ईश्वर, अब उसके हाथ कांप रहे हैं, 3 किलोमीटर से पत्थर उठा रहा है। उसने कहा महाराज जी रुको। महाराज, ओए महाराज आपको हाथ जोड़ प्रणाम। देखो हमें अब आपका सत्संग नहीं सुहा रहा है। बोले क्यों? अरे बोले आपने हमको सजा जो दे रखी है कि ये 10 किलो का पत्थर उठाओ और चलो। हाथ कांप रहे हैं, सत्संग में मन नहीं लग रहा है। बोले अच्छा ऐसी बात है। महाराज जी ने इशारा किया, रख दो। पत्थर रख दिया और फिर चलने लगे। बोले यहीं छोड़ दो, चलो। चले। और अब महाराज जब सुनाने लगे तो उसकी जान में जान आ गई थी। पत्थर हटकर लग गया नीचे तो उसके दम में दम आया। बोले कि हाँ। महाराज ने पूछा अब बताओ व्हाट डू यू फील? बोले नाउ आई फील वेल। आई फील वेल नाउ, आई फील हैप्पी नाउ। बोले अब शांति मिल रही है? बोले हाँ मिल रही है। अब अच्छा लग रहा है? बोले बहुत अच्छा लग रहा है। महाराज ने कहा जो सत्संग की बातें मैं तुझे अब सुना रहा हूं, वही सत्संग की बातें मैं तुझे पहले सुना रहा था। अब तुझे फील वेल हो रहा है, हैप्पी फील हो रहा है, पहले तुझे फील नहीं हो रहा था। क्यों? वाई? महाराज का दोष नहीं है। महाराज ने तो वही प्रवचन सुना है, सत्संग ही सुना है तुझे। तब भी प्रभु की चर्चा कर रहे थे, अब भी प्रभु की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन तब तुझे आनंद शांति नहीं मिल रही थी, अब तुझे शांति मिल रही। वजह यह है कि तब तेरे हाथ में वजन था, तू वजन उठा के चल रहा था। तब तेरा मन उस वजन में लगा हुआ था, सत्संग में नहीं था। और जब तूने वो भार उतार दिया तो अब तेरा जब भार ही नहीं रहा तो तू सुखी हो गया। परमानेंट सुख मिले उसकी जरूरत है। एक बात, भार उठा के मत चलो। हमने जो ये भार उठा रखा है, ये परिवार मेरा है, ये संसार मेरा है, ये घोड़ा गाड़ी मेरा है, ये मकान दुकान, ये जो भार है ये हमें सुखी नहीं होने देता, ये दुख देता है।
साधन जरूर हमको दिखावे के लिए अच्छे हैं, पर ये सुख के नहीं है। एक संत ने कहा, जितने सुख के साधन इकट्ठा करोगे उतने ही दुखी होगे। क्यों? बोले जब साधन नहीं रहेंगे तब सुखी रहोगे कि दुखी रहोगे? बोलो। एक और एग्जांपल, तुम कहीं जा रहे हो ट्रेन से और तुम्हारे साथ में एक ब्रीफकेस है जिसमें गोल्ड और मनी दोनों ही है, 20-25 लाख रुपया है, और गोल्ड भी है 10-5 किलो। संयोग से ट्रेन का स्टॉपेज बहुत कम था, तुम जल्दी जल्दी में तुम उतर गए, तुम्हारा वो अटैची वो ब्रीफकेस उसी में रह गया। अब ईमानदारी से बताओ, सुखी हो गए कि दुखी हो गए? जोर से बोलो, जोर से बोलो। 25 लाख गए हैं, गोल्ड गया है, घर मकान दुकान अभी भी यही है, जिससे तूने पैसा कमाया वो फैक्ट्री अभी भी वही है, फिर कमा लेगा। पर 25 लाख का दुख क्यों मना रहे हो? अरे बोले साहब 25 लाख कम होते हैं क्या? अच्छा, 25 लाख छूट जाने पर इतनी तकलीफ हुई, और जब वो घर मकान फैक्ट्री दुकान कपड़े लत्ते सब बच्चे परिवार सब छूट जाएगा, तब तेरा हाल क्या होगा? अभी तो 25 लाख के लिए और गोल्ड के लिए इतना तू रो रहा है, जिस दिन सब ही लेफ्ट हो जाएगा, वन डे वी विल डाई, नथिंग विल गो विद अस, इवन सिंगल पेनी, एक चवन्नी आपके साथ नहीं जाएगी। ये बात जानते हो आप? ऐसा नहीं कोई जानता नहीं है, अरे हमने तो पहले पता नहीं। रोज भागवत सुनने वाले लोग फैक्ट्री में जा जाके कमा रहे हैं, नौकरी कर करके कमाना गलत नहीं है, लेकिन भार उठाना कि ये मेरा है ये गलत है, ये दुखी कर रहा है आपको। हमेशा हमेशा सुखी होने के लिए एक उपाय कर लीजिए, वो उपाय यह है कि नथिंग माइन, मेरा कुछ नहीं है, एवरीथिंग ही गेव मी, एवरीथिंग इज, ये जितना भी सब कुछ है ये उसका है, मेरा नहीं है। एक अपने ये जो पत्थर वजन उठा रखा है, पहाड़ ले रखा है, हम उस पे ज्यादा 10 किलो का था, हम पे तो पता नहीं मकान का वजन है, गाड़ी का वजन है, बच्चों का वजन है, परिवार का वजन है, रिलेटिव्स का वजन है, समाज का वजन है, कितना वजन उठा रखे हो भाई, और फिर सुखी कहां से होगे? ईमानदारी से बताओ, होगे सुखी? होगे? ये वजन उतार दो, घर नहीं छोड़ना है, उतारना है बस। और ये सब कुछ यहां रखा है, आपने उठाया भी यहीं से है और रखना भी यहीं से है। वो माइंड जो आपने भगवान में लगा रखा है, वही माइंड संसार में लगाना चाहिए था। मिसयूज कर रहे हो भगवान के दिए हुए दोनों सॉफ्टवेयर का। जिस संसार को माइंड में लगाना था, माइंड को संसार में लगाना था, वो नहीं लगा के दिल लगा लिया, और ये सॉफ्टवेयर जब रॉन्ग यूज करोगे माय डियर, तो तकलीफ ही तकलीफ है, फिर तो ये सब अपना ही हो जाएगा। और जो अपना है जब छोड़ना पड़ेगा तो दुख होगा। जैसे अटैची छूट गई, सूटकेस छूट गया, उसमें 25 लाख गोल्ड, और फिर दुख होना ही है लाजमी। अरे भैया 60-65 के हो गए, 50 के हो गए, 40 के हो गए, एक दिन तो और 10-20 साल और छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? अच्छा बताओ, नहीं छोड़ना है? फिर भी जेठ भर के बैठे हुए हैं। तो संत ने बहुत अच्छा उपदेश दिया, पुत्र अगर हमेशा के लिए सुखी होना चाहते हो तो ये संसार का वजन जो तुमने उठा रखा है इसे छोड़ दो, इसे अपना मत समझो, इसे भगवान का समझो। और जो सब कुछ होते हुए सब कुछ भगवान का समझता है वही सच्चा भक्त है, और इसी को भक्ति योग कहते हैं। जो कुछ है उसे अपना समझे वो माया, और जो सब कुछ है वो उसे ईश्वर का समझे वो है भक्ति योग। है तो तुम यूज तो तुम ही को करना है, चाहे अपना समझ के करो चाहे भगवान का समझ के यूज करो, यूज तो तुम ही को करना है। और ये यूजेस भी कैसे होने चाहिए, राइट और रॉन्ग पे भी जिम्मेदारी तुम्हारी है।
राइट यूज करना है कि रॉन्ग यूज करना है। भगवान ने दिया है ये शरीर, इसका राइट यूज करो। भगवान ने दिया है चित्त, उसमें राइट पर्सन को इन्वॉल्व करो। भगवान ने दिए हैं नेत्र, इससे भगवान का दर्शन करो। भगवान ने दिए हैं श्रवण, उससे कथाओं का श्रवण करो। भगवान ने दिए हैं हाथ, उससे जो है भगवान के संतों की, भक्तों की, भगवान की सेवा करो, बड़ों की सेवा करो। भगवान ने दिया है धन, उससे कम खाओ, कम महंगे कपड़े पहनो और उससे अपने बड़ों की, दीनहीनों की सेवा करो। बच्चों को भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करने दो, सोच समझ के वो खर्च करें और ज़रूरत की जगह पे खर्च करें। उसके बाद कुछ धार्मिक कार्य करते रहो, कभी कथा कराओ, कभी सत्यनारायणी कथा महीने में एक बार कराओ, तीर्थों में जाओ, भगवान की सेवा। अभी तो मुंबई में ही ठाकुर जी का मंदिर बनवाने की इच्छा, संकल्प ठाकुर जी ने दिया है, तो उसमें मुंबई वाले लग जाओ सब, क्या जरूरत है। महीने में व्यर्थ का खर्चा बचा के ठाकुर की सेवा में लगाना शुरू करो। तो यही भक्ति योग है, यही सदुपयोग है। और आपका सदुपयोग, सत्कर्म ही ईश्वर तक आपको लेकर चलते हैं। देवराज इंद्र का अहंकार कल आपने कथा में सुना। देवराज इंद्र को अहंकार है मैं स्वर्ग का राजा हूं। अब ऐसे ये गद्दी बहुत गंदी है, जिसको भी मिल जाए वो अहंकारी हो जाता है। रामायण में अस को नहीं जन्मा जग माही, प्रभुता पाहि जाए मदना। जिसे गद्दी मिले ना वही फिर अकड़ जाता है, और जिसकी छिन जाए वो बेचारा नीचे आ जाता है। भगवान के भक्त को कुछ भी मिल जाए वो अकड़ेगा नहीं, और साधारण प्राणी को थोड़ा भी मिल जाए तो वो सिंपल रहेगा नहीं। इतिहास में आप देखिए उन्हीं राजाओं को सम्मान मिला है जिनको राज मिलने के बाद भी जिन्होंने धर्म को साथ में लेकर चले, दिखावे के लिए नहीं, जीवन में और प्रजा के कल्याण के लिए। याद रखिए, जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म नहीं है ना, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। न वो खुद का भला कर सकता है, न दूसरों का भला कर सकता है। बहुत से लोग कहते हैं राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं जरूर होना चाहिए। हर राजनीतिक धर्मज्ञ होना चाहिए, धर्म को जानने वाला होना चाहिए। अगर वो धर्म को जानने वाले होंगे तो हमारे प्रजा में और धर्म का प्रचार प्रसार होगा और भ्रष्टाचार समाप्त होगा। हमारे बाल गोपाल सदाचारी होंगे। धर्म के बिना राजनीति है तभी तो ये हाल है। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, बुजुर्ग सुरक्षित नहीं, और हमारे घरों में कितनी चोरी होती हैं, शहरों में कितना करप्शन है, शहरों में कितना क्राइम बढ़ गया है। धर्म के बिना ही तो ये दुर्दशा है। धर्म को जानेंगे तो कुछ होगा ही नहीं। बहुत कम लोग रह जाएंगे क्राइम करने वाले अगर धर्म को सब जान ले, क्योंकि धर्म में सिखाया जाता है बुरा कर्म का बुरा नतीजा होगा। एक जन्म नहीं, अनेक जन्म बिगड़ेंगे। इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह है, राजनेताओं की बात तो नहीं करेंगे क्योंकि अब समय बदल रहा है, पर आपसे जरूर करेंगे, कुछ भी भगवान दे अहंकारी मत बनना, अभिमानी मत बनना। ठाकुर जो दे उसे ठाकुर का प्रसाद समझ के ही एक्सेप्ट करना और अपने बच्चों को धर्मात्मा बनाना, क्योंकि बच्चे धर्मात्मा बनेंगे तभी तुम्हारी बुढ़ापे में सेवा करेंगे। और अगर बच्चे धर्मात्मा नहीं बने तो बुढ़ापे में तुमको रोना पड़ेगा। धर्म ही तो सिखाता है बच्चों को, बड़ों की सेवा करो, और आपको ये सिखाना पड़ेगा अपने बच्चों को, जरूर से सिखाना पड़ेगा। देवराज इंद्र को स्वर्ग का सिंहासन मिला, अहंकारी हो गया, भगवान को ही नहीं पहचाना। आपके अहंकार की सबसे पहचान क्या है? जब आपको कुछ मिले तो आपको कैसे लगेगा कि आप अहंकारी हो गए? ये लगेगा कि जो सम्मानीय लोग हैं आप उनका अपमान करने लगोगे, उनको अपशब्द बोलने लगोगे,
उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगोगे, और जब आप अपने सम्मानीय लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने लगे तो वहीं से आपके पतन का रास्ता शुरू हो जाता है। समझ लेना कि अब हमारा पत्ता साफ है। ताली नहीं बजाओगे? अहंकार आपके पतन की एक प्रमुख वजह है। अब देखिए, देवराज इंद्र को स्वर्ग का राजा कौन बनाता है? भगवान। उन्हीं भगवान के विरोध में जाके खड़ा हो गया। उन्हीं भगवान को नहीं पहचान रहा है और उन्हीं को दुख देने पे लग गया। तुम्हें देखेंगे। प्रलयकारी मेघों को कह दिया, जाओ खूब जम के बरसो। भगवान ने कहा, बेटा जो बना सकता है वो मिटा भी सकता है, तू हमें क्या दे? भगवान ने अपनी कनिष्ठ की उंगली पर गिरिराज पर्वत उठाया। बच्चों से फिर कहूंगा, कभी भी अपने माँ बाप को उल्टा जवाब मत देना। उन्होंने आपको पैदा किया है, उन्होंने आपको दुनिया दिखाई है। तुम कितने भी पढ़ लिख जाओ, लेकिन माँ बाप जैसा नॉलेज तुमको कभी प्राप्त नहीं हो सकता, कभी नहीं। तुम बुक का ज्ञान तो ले सकते हो, पर जीवन का ज्ञान तुम्हारे माँ बाप के पास है, तुम पे नहीं है। कभी भी अपने माँ बाप की बात को इग्नोर मत करना, क्योंकि माँ बाप कहते ही वो हैं जिसमें तुम्हारा हित छिपा है। एक और बात कहता चलो स्पष्ट, अगर माँ बाप धर्म विरोधी बात करते हो तो प्रहलाद वाला रास्ता अपनाना। फिर ताली जोर से बजाओ, नीचे करो, शांत। अब आप पूछ रहे होंगे ऐसा क्यों कह रहे हो? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजकल के माँ बाप दुष्ट हो गए। आई एम सॉरी, ये बात कड़वा सच बोल रहा हूं। बाप खुद दारू पी के पड़ा, जुआ खेलता है। बच्चा अगर माथे पे तिलक लगा के भजन करे तो कहां गया था? अरे तू मर के स्वर्ग जाए उसकी तैयारी करने गया था। माँ बाप अगर पथ भ्रष्ट हों तो बच्चों को क्या करना चाहिए? क्या वो भी पथ भ्रष्ट हों? कितने माँ बाप आपको मुंबई में मिल जाएंगे जो अपने बच्चों को जानबूझकर गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। दो चारों को तो मैं जानता हूं, मैं खुद जानता हूं। दो चारों को अपने बच्चों के साथ बैठ के दारू पीते, मदिरा पीते। ऐसे बाप को पाके तो उससे तो बढ़िया है अनाथ रहे आदमी। गलत रास्ता बच्चों को दिखाना ये अभिशाप है। अगर माँ बाप पथभ्रष्ट हों तो उन माँ बाप की बात आप मत मानना। मैं कहता हूं, भागवत कहती है वो भी भक्ति होगी। और हर माँ बाप को चाहिए, अगर संतान उत्पन्न करने का शौक रखते हो तो पहले खुद अच्छे माँ बाप बनने की कोशिश करो। हमेशा बच्चे ही गलत नहीं होते। हमारा ब्लड उनमें जाता है तो वो हमारी कुछ बुराइयां भी तो उनमें जाएंगी। इसलिए बच्चों से पुनः यही निवेदन मेरा, आप सब अपने माँ बाप की बात माने, उनकी आज्ञा का पालन करें। लेकिन गलत बातें अगर आपके माँ बाप कहते हो तो हमारी व्यासपीठ कहती है कि आप बेशक उनकी उस बात को न माने। भक्ति करना आत्मा का विषय है, ईश्वर को पाना आत्मा का विषय है। अगर मेरे माँ बाप मुझे भक्ति करने से रोकते हैं तो कभी मत रुकना, करते रहना। भक्ति परमात्मा तक लेके जाती है। ये एक जन्म का पिता है, एक जन्म की माँ है, और वो तो जन्म जन्म का माता पिता है जिसके लिए हम यहां बैठे। Am I right या रॉन्ग? पक्का? देवराज इंद्र 7 दिन तक घनघोर वर्षा करते रहे। आखिरकार गुरुजी ने कहा, जानते भी हो ये कौन है? जिन्होंने तुमको इंद्र बनाया है वो वही है। गलती कर रहे हो, जाके क्षमा मांगो। तब भगवान के समीप गए और भगवान से क्षमा याचना करने लगे। और जब ब्रज में पहुंचे, भगवान से क्षमा मांगी
तो विद इन सेकेंड भगवान ने उनको क्षमा भी कर दिया। भगवान का स्वभाव बड़ा दयालु स्वभाव है, बहुत दयालु स्वभाव है। दुनिया के साथ कितना भी अच्छा कर लो, कितना भी अच्छा कर लो, एक बार कोई बुरी बात कह दो तो दुनिया आपकी दुश्मन हो जाएगी और आपको अपना शत्रु मान लेगी। लेकिन भगवान के साथ पूरे जन्म जन्मांतर तक हम भगवान को भूले हुए हैं। सिर्फ एक बार प्रेम से भगवान को याद करके कह दो, हे प्रभु हमसे गलती हो गई, हम आपके हैं, तो भगवान सभी अपराधों को भुलाकर सिर्फ तेरी शरणागति को स्वीकार करते हैं। कितना मेरे ठाकुर का दयालु स्वभाव है, कितना मेरे गोविंद हम पर दया करते हैं। फिर भी ये जीव भटका हुआ है, समझता नहीं है। भगवान ने एक क्षण में इंद्र को क्षमा कर दिया। और इंद्र ने कहा, प्रभु अब तो हमें ब्रज में ही कहीं वास दे दो, क्योंकि इंद्र बनकर तो अहंकार उत्पन्न हो जाता है और ऐसा अहंकार हमको नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं चिंता मत कीजिए, आप जाइए इंद्रासन संभालिए। ठाकुर जी इंद्र पर गुस्सा नहीं हुए, प्रसन्न हुए। प्रसन्न क्यों हुए? क्योंकि इंद्र के इस प्रयास से जिन ब्रजवासियों ने आज तक कृष्ण के दर्शन नहीं किए थे, वो प्रलयकारी मेघों से भयभीत होकर गिरिराज पर्वत के नीचे आ गए और उन्होंने कृष्ण भगवान का दर्शन किया। और जैसे दर्शन किया तो उन्हें पता चला कि कृष्ण कौन है। और भगवान को वो लोग बहुत प्रिय हैं जो भक्तों को भगवान तक पहुंचाते हैं। वो प्रिय नहीं है जो भक्तों को भगवान से दूर करते हैं। जो बड़े लोग अपने बच्चों को भगवान से दूर करें, क्या भगवान उनसे प्रेम करेंगे? जवाब दीजिए। अगर बड़े हो तो आपके कर्म बड़े होने चाहिए। वो कितना कहें, समझदार के लिए तो इशारा काफी है। आजकल सब लोग सेठ बने बैठे हैं, तोता कोई बनने कोई तैयार नहीं, हम क्या करें? सुनाई थी नहीं कथा हमने, एक तोता वाली और सेठ जी वाली। पूरी भागवत सुन के उनको समझ में नहीं आया क्या धर्म है, मुक्ति कैसे होगी। और तोते को सिर्फ इतना इशारा किया और तोता इशारा समझ गया और वो मुक्त हो गया। तोता मुक्त हो गया और हम और आप अभी भी बंधन में। क्यों? क्योंकि हम अभी भी सेठ बने बैठे हैं, अभी भी तोता बनने की इच्छा मन में नहीं है। भागवत सुनने के कितने बार ऐसे साधन मिलते हैं, एक रास्ता पकड़ लो, निश्चित मुक्ति है। क्या भागवत में एक रास्ता है? अनेक अनेक ज्ञान रास्ता है, वैराग्य रास्ता है, भक्ति रास्ता है, प्रेम रास्ता है। तपस्या करो प्रहलाद की तरह, वो ध्रुव की तरह। न कर सको तो प्रेम करो गोपियों की तरह। कितने मार्ग हैं भागवत में, लेकिन इतने मार्गों में से सेलेक्ट तो तुम्हें, इतनी कथा सुनने के बाद भी महाराज हमें भगवान से मिलने की विधि बताइए। तेरा भागवत नहीं सुन रहे थे इतने दिन से। इतने भक्तों की कथा सुनकर जो प्रसंग अच्छा लगे, जो भक्त का चरित्र अच्छा लगे, वैसे बन जाओ, वैसा कर गुजरो। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, थोड़ा तो इंद्र के प्रयास से सब ब्रजवासी मिले और जिन ब्रजवासियों ने कृष्ण का दर्शन नहीं किया था अब तक, उनको भी दर्शन हुए। इसलिए देवराज इंद्र से भगवान कुपित नहीं हुए। परिश्रम कितना किया, 7 दिन तक अपनी कनिष्ठ की उंगली पर गिरिराज पर्वत उठा के रखा, फिर भी भगवान क्रोधित नहीं हुए, बिल्कुल भी नहीं। प्रसन्न हो गए क्योंकि तुम्हारे इस प्रयास से तमाम भक्त मेरे पास आ गए। आप भी अपने जीवन में कोशिश करें कि लोग भगवान तक पहुंचे, वो कोशिश न करें कि लोग भगवान से दूर हों। मैंने देखा है आज के इस युग में लोग अपना नाम कमाने के चक्कर में किसी भी हद तक
चले जा रहे हैं। ये बहुत तकलीफ वाली बात है। आप सबसे मैं बार बार निवेदन करूंगा, बी पॉजिटिव। कोशिश हो तो लोगों को भगवान की तरफ ले जाने की, भगवान से दूर जाने वाले लोगों को नास्तिक मत बनने दो। आप धर्म से जुड़े हुए लोगों की बुराइयां अगर करोगे तो एक आध तो कोई नास्तिक आपकी वजह से हो जाएगा, और अगर एक भी नास्तिक हो गया तो आई एम सॉरी, इसका पाप तुझे ही भोगना पड़ेगा। इसीलिए हम कथाकार क्यों बार बार कहते हैं आप भी आओ और दो चारों को लाओ। इसलिए नहीं कि यहां भीड़ बढ़े, इसलिए कि भगवान के भक्तों की संख्या आपके माध्यम से भी बढ़े। आप भी आओ, औरों को भी लाओ, भक्तों को लाओ, औरों को लाओ। जिसने कभी कथा नहीं सुनी उसको भी सुनवाओ। तुम्हें तुम्हारी कथा का तो लाभ मिलता ही है, साथ में जो और लोग भी कथा सुनते हैं उनका भी कुछ अंश आपको मिलता है। जो अभी कथा टीवी पे सुन रहे हैं बहुत डटे हुए हैं अपने अपने बेडों पर, सोफों पर, ऑफिसों में, कल और परसों अगर वक्त मिले तो आ जाइएगा। कल संपूर्ण भागवत का लाभ मिलेगा और परसों राम मंदिर निर्माण की प्रार्थना के लिए शांति पद यात्रा करेंगे। आप सबसे मेरा निवेदन है, कम से कम जो टीवी पे सुन रहे हैं वो, यहां सुन रहे हैं वो, कम से कम 100 लोगों को इन्फॉर्म कीजिए। और आज आस्था चैनल के माध्यम से देश की सभी पार्टियों से मैं निवेदन कर रहा हूं, आह्वान कर रहा हूं, सभी पार्टियों से आह्वान कर रहा हूं। जैसे आप लोग SC/ST एक्ट में एक स्वर में सबने हां भरी थी, वैसे ही राम मंदिर के लिए अध्यादेश आप एक स्वर में लेकर आइए और राम मंदिर पर अध्यादेश लाकर राम मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त कीजिए। सभी देश की सभी पार्टियों से निवेदन कर रहा हूं। और परसों यहां पर राम मंदिर निर्माण के लिए जो यात्रा निकलेगी, मैं फिर कह रहा हूं, देश की सभी पार्टियों का आह्वान कर रहा हूं, आइए आप इस यात्रा में, जो आए सबका स्वागत है। हर पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, शिवसेना और हमारे नवनिर्माण पार्टी, जितने भी हैं, जितनी भी देश में पार्टी है, एनसीपी, जितनी भी देश में है, मैं सबका आह्वान कर रहा हूं, आप आइए और राम मंदिर के लिए जो यात्रा निकल रही है, इसमें आप पूरे देशवासियों को बताइए कि हम राम मंदिर निर्माण के पक्ष में हैं, राम मंदिर बनना चाहिए। कौन कौन आएगा? आप लोग आएंगे कि नहीं? जो आएंगे हाथ उठाइए ऊंचा। नीचे कर लो। उस दिन थोड़ा टाइम भी चेंज रहेगा, 2 बजे एग्जैक्ट कथा शुरू हो जाएगी, तो सीधा ब्रेकफास्ट करके पहुंच जाइएगा यहाँ। और उस दिन भजनों का भी आनंद लेंगे और थोड़े प्रवचनों का आनंद लेंगे। 14 तारीख को, परसों। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। देवराज इंद्र के मान को मर्दन किया मेरे प्रभु ने। उसके बाद और अनेक लीला। एक दिन वरुण भगवान के वरुण लोक में भी गए भगवान श्री कृष्ण, उनका भी आतिथ्य स्वीकार किया। रास पंचाध्यायी प्रारंभ करेंगे। बड़े प्रेम से रास पंचाध्यायी में आप अपना मन लगाएं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। रासलीला का प्रारंभ, इस महारास लीला का मतलब ये काम युक्त नहीं है, ये संसारिक लीला नहीं है, ये लीला काम विजय के लिए की गई है। भगवान ने इस कामदेव को जीतने के लिए ये रास लीला की है। रास लीला के 3 सिद्धांत हैं, जरा ध्यान से सुने। एक
युवा मेरे पास परसों शायद आए थे और उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था। आई होप कि वो यहां बैठे होंगे। बैठे हैं? बैठे हैं तो हाथ उठा दें जरा। थैंक यू। बैठे हैं, आए हैं। तो उन्होंने माया के संदर्भ में और रास के संदर्भ में युवा कोई क्वेश्चन करे भगवान संबंध तो समझो हमारा धर्म युवा हो रहा है। इंग्लिश में एक कहावत है, क्वेश्चनिंग इज बेटर देन आंसरिंग। भागवत प्रारंभ ही हुई है प्रश्न से। क्वेश्चन अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान को जानने की इच्छा। मैंने एक दिन और कहा था, 2 क्वेश्चन अपने आप से हर दिन करो। मैं कौन हूं और जिसने मुझे बनाया है वो कौन है? मैं खुद कौन हूं? मैं शरीर तो नहीं हूं कम से कम, क्योंकि अगर मैं शरीर होता तो मेरे शरीर का अंतिम संस्कार होने के बाद मेरे कर्मों का फल नरकों में भोगना पड़ेगा। वो कौन है जिसको भोगना पड़ेगा? आई फेस द माई बॉडी। तो फिर पनिशमेंट किसको मिलेगा? Who will take punishment? किसको मिलेगा भाई? इसका मतलब है मैं शरीर नहीं हूं। जैसे किसी मंजिल पे जाने के लिए एक गाड़ी की आपको आवश्यकता होती है, आप उस गाड़ी में बैठते हैं, वो गाड़ी आपको वहां तक पहुंचा देती है, लेकिन आप गाड़ी नहीं हो। गाड़ी एक साधन है आपको उस मंजिल तक ले जाने के लिए। वैसे ही शरीर एक साधन है परमात्मा तक पहुंचने के लिए। तुम शरीर नहीं हो, जैसे तुम गाड़ी नहीं हो। अंडरस्टैंड माय डियर? तुम गाड़ी हो क्या? तो तुम शरीर नहीं हो। शरीर एक साधन है और जीव शरीर समझ के अपने आप को भोगता रहता है, आनंद लेता रहता है, डूब मरता है। फिर तो शरीर सब तक समझोगे दुखी रहोगे, आत्मा जब समझ जाओगे तो आनंद आ जाएगा। तो रास, इस रास को समझे। रास 3 प्रकार के होते हैं, रास, नित्य रास, महारास। क्वेश्चनिंग इज बेटर। मैंने कहा, उस बच्चे ने क्वेश्चन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। यंग बच्चे जब भगवान के संबंध में कोई क्वेश्चन, लेकिन एक और बात ध्यान रखें, प्रश्न भी विनम्रता से करें और प्रश्न वही करें जिसके विषय में आप वाकई जानना चाहते हैं। प्रश्न वो ना हो कि आप अपने ज्ञान के चक्कर में दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हो, वो क्वेश्चनिंग नहीं है। इसका मतलब आप निर्णय करके आए हो कि आप उनको नीचा दिखाना चाहते हो। और आजकल ऐसे ही प्रश्न होते हैं, सामने वाले की परीक्षा के लिए क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन हो विनम्रता से, ईश्वर को जानने के लिए, वो एक अलग ही अंदाज होता है। तो आंसर आज इस रास के माध्यम से मैं इस बाल गोपाल को दूंगा। इसने मेरे को पूछा भैया ने कि आप ये बताइए, तो हमने कहा कथा के माध्यम से ही देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तुम्हारे प्रश्न का आंसर बहुत लोगों को मिल जाएगा। पहले तो समझे रास। रास 3 प्रकार के हैं, रास, नित्य रास और महारास। ईश्वर जो भी करते हैं वो अपने लिए नहीं करते हैं, वो दूसरों के लिए करते हैं। गोपियां चाहती थी, कामदेव चाहता था, इसलिए भगवान ने महारास किया गोपियों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए। रास लीला के 3 सिद्धांत हैं। इसमें गोपी का शरीर के साथ कुछ लेना देना नहीं है। ध्यान से सुने, इसमें गोपी के शरीर के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। दूसरा, इसमें लौकिक काम नहीं है। तीसरा, यह साधारण स्त्री पुरुष की लीला नहीं है। मैं और आप साधारण स्त्री पुरुष हैं, लेकिन न तो गोपियां साधारण स्त्री हैं और ना ही कृष्ण साधारण पुरुष हैं। लौकिक दृष्टि से भी देखा जाए तो कृष्ण की आयु 6.5-7 साल है
महाराज के समय तो 6.5-7 साल का बच्चा पति पत्नी के संबंध के विषय में कुछ नहीं जानता है? उसे बेचारे को कोई लेना देना नहीं इन संबंधों का। उसको तो ना स्त्री अंतर भी नहीं पता उसे कि स्त्री पुरुष का मतलब क्या है। तो जिसे अंतर नहीं पता तो उसमें वासना आएगी कहां से? तो ये वासना रहित है, कामना रहित है। हां, तो फिर इतनी गोपियों के साथ उन्होंने रास क्यों किया, नृत्य क्यों किया, उनकी इच्छा को पूरा कैसे किया? बोले इसीलिए किया क्योंकि वो भगवान है, साधारण है ही नहीं। एक और एग्जाम्पल, कामना वासना लीला सब बाद की बात करेंगे। तुम्हारे घर में बिना बुलाए अचानक से 50 आदमी आ जाएं, हैंडल होंगे? बोलो, जोर से बोलो। अचानक बिना बताए वो तुम अंदर बैठे हो, इतने में 50 आदमी आ गए। कोई स्त्री पुरुष की बात नहीं, चाहे पुरुष पुरुष आ गए चाहे स्त्री स्त्री आ गई, बताओ क्या करोगे? हैंडल होंगे? और 10 साल के बच्चे के घर में अचानक से 25 छोड़िए 10 ही आ जाएं, फिर एक भी आ जाए तो चाय बना के पिला पाएगा? जवाब दो। और ठाकुर जी हैं 6.5-7 साल के, और 1-2 नहीं आई, अनंत कोट गोपियां आ गई, और ठाकुर जी ने सबको हैंडल कर लिया। 6.5-7 साल के, और ठाकुर जी वेलकम कर रहे हैं, स्वागतम वो महाभागा, सबका वेलकम। 6.5-7 साल का बालक वेलकम कैसे करे? इतनी गोपियों का, अरे डर के मारे भाग जाए, इतनी क्यों आ गई है? और खुद ही बैठ जाए, तुम ही करो जो करना है। ये मैं एक सिंपल साधारण बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन सबका वेलकम किया इसका मतलब वो साधारण नहीं है। इट्स कंफर्म 100% ही इज द गॉड, वो भगवान है। और भगवान कभी छोटा नहीं होता, वो छोटे होने की लीला करता है, क्योंकि भगवान तो सर्वगुण संपन्न है ना, वो तो सर्वगुण संपन्न है। अरे भगवान ने रास करने से पहले पहले क्या नहीं किया? ब्रह्मा जी का मानवर्धन किया, इंद्र का मानवर्धन किया, ब्रह्मा जी को, अजय कामदेव ने ऑलमोस्ट सबको हरा रखा है। ये सब मैं आगे बताऊंगा अभी, लेकिन अभी धीरे धीरे ये जो प्रसंग चल रहा है उसको समझे। भगवान ने ये रास किया क्यों? ये महारास किया क्यों? शुद्ध जीवात्मा का ब्रह्मा के साथ विलास ही रास है। शुद्ध आत्मा का परमात्मा के साथ विलास ही रास है। अपवित्र व्यक्ति परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता, पवित्र आत्मा ही परमा तक पहुंच सकती है। और जो पवित्र आत्मा भगवान से जब विलास करती है उसी को हम लोग रास कह सकते हैं। शुद्ध जीव का अर्थ है माया के आवरण से रहित जीव, जिस पर माया प्रभावशील नहीं है। बच्चे से ध्यान दो, कहूंगा कि ध्यान दे। शुद्ध जीव का अर्थ है माया के आवरण से रहित जीव। यहां पर भगवान ने जब रास लीला का मन बनाया अपना कि मुझे रास में जाना है, तो भगवान ने योग माया को बुलाया। एज फॉर एज दिस क्वेश्चन, भगवान ने माया का आश्रय लिया। तो वो माया एक है कि दो है? एक वो माया जो ईश्वर जिसका आश्रय लेता है, एक वो माया जिसमें ये जीव फंसा हुआ है। माया एक है कि दो है? यही ना? सुनिए जरा ध्यान से। माया के दो स्वरूप हैं, एक विद्या और एक अविद्या। एक विद्या है और एक अविद्या है। और ये जो अविद्या है, अविद्या वो है जो हमें ईश्वर से दूर कर देती है।
अविद्या जो है, जिसको हम लोग संसार कह सकते हैं, काम क्रोध, उसके भी अनेक रूप हैं। काम क्रोध ईर्ष्या लोभ मोह उसमें समाई जाएगी। तो वो जो अविद्या है वो हमें ईश्वर से दूर करती है। और एक है विद्या, सतोगुणी माया, जो हमें ईश्वर की तरफ प्रेरित करती है, वो हमें ईश्वर की तरफ लेकर चली जाती है। वो सतोगुणी माया जिसको भगवान अपने लीला में भी, वैसे तो भगवान की कई माया हैं, कहते हैं कि 3 पत्नी हैं, लीला देवी, भूदेवी और श्रीदेवी। श्रीदेवी लक्ष्मी, भूदेवी पृथ्वी माँ और लीला देवी जो भगवान की लीलाओं में सहयोग करती है। वो ये माया है जो भगवान की लीलाओं में सहयोग करती है। भगवान ने रास करने से पहले उसी विद्या को, उसी माया को, योग माया को बुलाया वहां पर कि मैं रास करने जा रहा हूं, बताओ तुम मेरी सहायता क्या करोगी। तो उन्होंने बहुत सारी सहायताओं की बातें की, लेकिन प्रमुख बात मैं आपको बता दूं यहां पर कि भगवान के लिए उस योग माया ने कहा, हे प्रभु, जिस समय आप रास करेंगे तो समस्त ब्रह्मांड ब्रजमंडल की गोपियां आपके समीप आ जाएंगी। तो जब समस्त ब्रज गोपियां आपके यहां आ जाएंगी तो घर वाले तो ढूंढेंगे कि नहीं कि कहां गई, और ढूंढते ढूंढते यहां आ गए तो रास भंग हो जाएगा, अपनी अपनी को लेके चलते बनेंगे। और ये रास 1-2 दिन का विषय नहीं है, 1-2 घंटे का विषय नहीं है, पूरे 6 महीने तक नित्य निरंतर ये रास चला। 6 महीने तक ये जो वृंदावन की रात्रि, उस दिन शरद पूर्णिमा की रात्रि हुई, ये भी योग माया ने की। जिस योग माया का आश्रय सतोगुणी जो योग माया है, जिसको हम लीला देवी कह सकते, वो लीला में सहयोग करती है भगवान के। ये वृंदावन की शरद पूर्णिमा की रात्रि वो 6 महीने की हो गई, हमारे तुम्हारे 6 महीने, और वो रात्रि पूरे 6 महीने की एक रात्रि, उसमें दिन नहीं हुआ, उस दिन पूर्णिमा की रात्रि रही 6 महीने तक। ये योग माया ने किया। दूसरा, जिन जिन गोपियों को कन्हैया ने रास में बांसुरी बजाकर, एक और बात, कन्हैया ने बांसुरी बजाई लेकिन गोपियों ने सुनी, ग्वालों ने क्यों नहीं सुनी? उस रास में कोई ग्वाल गया ही नहीं। बांसुरी, अब यहां भैया बजाना, जरा बांसुरी बजाना आप। अच्छा, यहां जितने पुरुष बैठे हैं उन्होंने ये बांसुरी सुनी कि नहीं सुनी? सुनी? यहां कोई भी आवाज हो सब सुनेंगे, लेकिन जब कन्हैया ने बांसुरी बजाई तो वो सब ने क्यों नहीं सुनी? वो ग्वालों ने क्यों नहीं सुनी? वो सिर्फ गोपियों ने क्यों सुनी? ये भी योग माया ने किया। कन्हैया एक योग माया को, आप माया को, ठाकुर जी की माया को, जो विद्या है, सतोगुणी माया है, उसको एक बात समझ लो, भगवान की मैसेंजर है। जिसको भगवान चाहते हैं ठाकुर जी का वो मैसेज देना, ठाकुर जी की माया ही वो मैसेज उस तक पहुंचा देती है जो विद्या है। ये मेरा भाव है। सिर्फ वही बांसुरी की दिन उन्हीं गोपियों को सुनने को मिली जिनको रास में सम्मिलित होना है। न किसी बच्चे ने सुनी, न किसी बूढ़े ने सुनी, न ग्वालों ने, किसी ने नहीं। और इस रास में सम्मिलित होने वाली गोपियों की एज 8 साल से 90 साल तक है, और ठाकुर जी 6.5-7 साल के। इसका मतलब एक बात तो है, सब ठाकुर जी से बड़ी हैं, छोटी कोई नहीं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं। तो उस रास में
अब एक और बात, पहली बात वो बांसुरी उन्हीं को सुनाई पड़ी। दूसरी बात, जितनी गोपी वृंदावन में उस रास में सम्मिलित होने के लिए गईं, उतनी ही गोपी योग माया ने ब्रज में उपस्थित भी कर दी। उतनी ही गोपी ब्रज में उपस्थित है। जितनी गोपी रास में गई हैं, अब घर वालों को तो पता ही नहीं है कि कोई गई है कि नहीं गई है। वहां ब्रज पूरा चलता रहा अपने हिसाब से, लेकिन उस रास में जो गोपी गई, जितनी गई उतनी वहां एक और कार्य लीला ठाकुर जी ने की वहां योग माया के द्वारा। जितनी गोपी उतने कृष्ण वहां है। एक एक गोपी बिच बिच माधव। क्योंकि हमारी देवियों को एक प्रॉब्लम बहुत होती है, मेरा पति मुझसे बात करे, मेरा प्रेमी सिर्फ मेरा ही है, किसी और से बात करेगा तो या तो तलाक दे के घर जा, या फिर मेरे से तरफ आइयो ही मत, बात ही मत करियो मुझसे। ये हमारी देवियों जो यहां बैठी है, मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, आप सब तो बहुत अच्छी हैं, आप पे ये ईर्षा वाली बात नहीं है, आप तो बड़ी हैप्पी होती हैं, बड़ी अच्छी है आप, बड़े मोती दान करे होंगे आपके पतियों ने, तब आप प्राप्त हो। देवियां यहां की हो या वहां की, सब देवियां प्रेम में बंटवारा नहीं करती, चाहे वो देवियां ही क्यों ना हो, भगवान के यहां की। तो गोपियों के मन में भी कहीं ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न ना हो जाए, क्योंकि अगर वो द्वेष ईर्ष्या उत्पन्न हो गई तो वो रास पूरा नहीं होगा। प्रेम जिस रास को हम कह रहे हैं वो तो हर वासना से परे है। इसलिए योग माया जी ने वहां पर जितनी गोपी हैं उतने ही कृष्ण वहां मौजूद हैं। तो कोई गोपी दूसरे के कृष्ण को नहीं देख रही, अपने ही कृष्ण में मस्त है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना है। तो ये विद्या रूपी माया जो है, योग माया, ये भगवान की लीलाओं में सहयोग करती है। इसलिए भगवान ने जब बांसुरी बजाई, बांसुरी बजाने की बात तो बाद में आपको हम बताएं, सुखदेव जी कहते हैं इस लीला का चिंतन करना, अनुकरण करना बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ चिंतन करना है। इस रास का सिर्फ चिंतन करना है। इस रास में गोपियों ने जो भाव रखा है कृष्ण के सामने, वो बड़ा विचित्र और बड़ा सुंदर है। रासलीला कामलीला नहीं है, यह तो काम विजय लीला है। श्री कृष्ण के पास काम जा ही नहीं सकता। लौकिक आभास होने पर भी यह क्रिया काम विकार रहित है। श्रीधर स्वामी जी ने इसे काम विजय लीला कहते हुए कहा है, ब्रह्मादि जया संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा जयति श्रीपतिर्गोपो रास मंडल मंडितः। श्री कृष्ण कोई सामान्य देव नहीं है, साक्षात परमात्मा है। उन्होंने अपनी लीलाओं के द्वारा देवों का पराभव किया है, देवताओं का पराभव उन्होंने किया है। वत्स लीला करके ब्रह्मा जी के गर्भ का खंड, उनके गर्भ को नष्ट किया है। ब्रह्मा जी को भी अभिमान था। बताइए, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को अभिमान है, बोले मैं सृष्टि रचयिता हूं। भगवान बोले हम भी तुम्हें रचते हैं, हम ही ने तुम्हारा निर्माण किया है। बोले नहीं महाराज, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। बोले ठीक है। तो ब्रह्मा जी से वत्स, गाय बछड़ा चोरी करवा लिए, और ब्रह्मा जी जिस सृष्टि की रचना करते उसमें पंचभूत इन्वॉल्व होते हैं। पंचभूतों से ही बनी है ये शरीर। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। और जब भगवान की लीला में से आके ब्रह्मा जी ने
ग्वाल बछड़ा चोरी किए तो भगवान ने सिर्फ संकल्प मात्र से उतने ग्वाल और उतने बछड़ा पैदा कर लिए। तो उनके मान का मर्दन किया, बोले तुम इन पांचों के बगैर सृष्टि नहीं बना सकते, हम सिर्फ संकल्प मात्र से सृष्टि बना सकते हैं। तो भगवान ने ब्रह्मा जी का भी मान जो है वो खंडित किया है, और वरुण देव का भी पराभव किया भगवान ने। ब्रह्मादि देवों की पराजय हुई तो कंदर्प कामदेव को अभिमान जाग उठा। कामदेव को लगा कि ये तो सब कृष्ण के द्वारा हारे हुए हैं, तो अब तो सबसे बड़ा भगवान मैं ही हूं। तो झट कामदेव भगवान के पास में पहुंचा, और जब कामदेव भगवान के पास पहुंचा तो कामदेव ने कहा कि मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। भगवान बोले बाल गोपाल रूप में तो थे ही, बांसुरी बजा रहे थे, पीली पीतांबर धारण की हुई थी, अधरों पर मुरली विराजमान, मोर पंख ठाकुर जी ने मुकुट में धारण कर रखी थी, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। ठाकुर जी ने पूछे भैया क्या कह रहे हो? बोले हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। बोले युद्ध करोगे हमसे? क्यों? हम तो भैया गैया चराए वो जाने, हम पे तो युद्ध कर वो आवे ही नहीं। अरे बोले महाराज हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। देखो आप हमसे युद्ध करो, अगर हमने आपको हरा दिया तो हम भगवान, आपने हमको हरा दिया तो आप भगवान। बोले भाई हराने की बात है तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, तुमको तो बाबा भोलेनाथ पहले ही हरा चुके हैं, तुमको जला दिया था। अरे बोले वो हमसे मिस्टेक हो गई थी। क्या मिस्टेक हो गई? अरे बोले जब वो तपस्या कर रहे थे तो हम उस समय चले गए, और वो ज्योतिर्ब्रह्म का उपासना कर रहे थे तो हमको जला दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं। फिर हमने भी तो मोहनी के पीछे उनको दीवाना किया। अच्छा बोले तुम राम अवतार में भी आए थे, हमने तुमको तब भी हराया। बोले महाराज वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपने इतने नियम साधन कर रखे थे, अपनी स्त्री को छोड़कर दूसरे की तरफ नजरें ही नहीं उठाएंगे, तो साधन करोगे जब संयम रखोगे तो हमको हरा दिया आपने, कोई बड़ी बात। याद रखें काम को हराने के लिए एक ही काम आपको करना है। काम को अगर राम हरा सकते हैं तो काम को हर इंसान भी हरा सकता है। राम के बताए हुए मार्ग पर अगर हम चलें तो हम सब काम को हरा सकते हैं, और काम को हराना बहुत इजी है तब जब राम की तरह हम संयमी हो जाएं। देखो कितनी अच्छी ताली आपने बजाई है, वाह। काम को हराना कठिन नहीं है, संयमी। संयमी कैसे? मर्यादा में रहो, मर्यादा का खंडन मत करो। भगवान श्री राम ने प्रत्यक्ष की तो बात छोड़ो, मन की तो बात छोड़ो, स्वप्न में भी कभी पराई स्त्री को नजरें उठाकर नहीं देखा, स्वप्न में भी, चाहे सीता जी से पहले चाहे सीता जी के बाद। विवाह होने से पहले भी नहीं देखा किसी को, और विवाह होने के बाद तो मतलब ही नहीं, कभी नहीं। स्वप्न में भी पराई स्त्री का उन्होंने ऐसा भाव मन में नहीं आया। और ऐसा नहीं कामदेव नहीं गया, खूब गया, पुष्प वाटिका में चला गया। उसके बाद सुपर्णखा के रूप में आया, सुपर्णखा ने आए ना, रूप बना के आई, बढ़िया सुंदर बना के हैं। भगवान अपनी पत्नी को ही देख रहे हैं, बात सुपर्णखा से कर रहे हैं। जितने भी बैठे हैं जींस पैंट वालों, जब भी कहीं जाया करो अपनी पत्नी के साथ में जाया करो। कोई भाभी जी से हाय हेलो भी करनी हो तो देखो सिर्फ अपनी पत्नी को। सुपर्णखा से बात कर रहे हैं राम जी। सुपर्णखा कह रही है तुम सम पुरुष नमो सम नारी। बहुत ये जो प्रेम के चक्कर में रहते हैं, झूठ बहुत बोलते हैं, बटरिंग करते एक दूसरे की। वाओ यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग हैंडसम। एक्चुअली उसे अपना मतलब निकलवाना है, तब तुम ब्यूटीफुल और हैंडसम हो। निखालस कोई काला हो और उसे भी कोई हैंडसम कह दे तो सिर्फ झूठ है कि नहीं? मैं तुम्हारे लिए आकाश के चांद तारे तोड़ लाऊं, अपना शरीर तो देख, जोर से हवा चल जाए तो उड़ जाएगा, तू चांद तारे तोड़ेगा? झूठे होता है। लोग प्रेम में थोड़ा
बटरिंग करने में थोड़ा बहुत एक्सपर्ट, बहुत झूठ झूठ बोल जाता है। नहीं बोलना है, याद रखें। सुपर्णखा कह रही तुम सम पुरुष नमो सम नारी, और बाद में कह रही बड़ी सुंदर बन के गई थी, बहुत सुंदर। ये पहले लोग जो थे बड़े तपस्या इत्यादि करके शक्तियां अर्जित कर लेते थे, और शक्तियां अर्जित करके वो अपने हिसाब से रूप बदल सकते थे, जब चाहे फेटी हो जाए, जब चाहे स्लिम हो जाए, जब चाहे ब्लैक हो जाए, जब चाहे वो गोरे हो जाए। बड़े उनकी पावर थी, रूप बदल लेते थे वो। चाहे सुपर्णखा को लो, चाहे ताड़का क्या नाम है पूतना को लो, दोनों का है ये चरित्र। लेकिन कितनी भी सुंदर बन के सुपर्णखा आई क्यों ना हो, राम जी ने उसकी तरफ नजरें उठा के देखा ही नहीं। ये तो मैं राम जी की बात कर रहा हूं, और आज के इंसान के संयम की बात करो। थोड़ी सी छम छम की आवाज सुन ले, भोजन कर रहा हो और कहीं से छम छम की आवाज सुन ले, तो उधर उसका नजर घूमेगा ही। कौन है उधर? तुम यहां भोजन दे रही हो, उधर कौन है? बोले हमारी छोटी बहन। बहन आई, बताया नहीं तुमने? तुरंत देखेगा उधर। अरे मैं तो मजाक कर रही हूं, मैंने तो बिल्ली के गले में घंटी बांधी थी, मैं तो तेरे नियत का पता कर रही थी। कोई बहन बहन नहीं है, घंटी बांधी बिल्ली के। सोचो, जिसकी छम छम की आवाज सुनकर जिसका नजर घूम जाता हो, ये कृष्ण को जानने की कैसे बात कर सकते? कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। उस कृष्ण को समझना, जानना, इट्स नॉट इजी। क्योंकि हमारा लेवल, एक दो क्लास में पढ़ने वाले को एमबीए की बुक्स दे दी जाए, कैसे पढ़ेगा वो? एक लेवल होता है। हमको अभी ग्रस्त समझ में नहीं आया, हमको अपना जीवन समझ में नहीं आया, हम कृष्ण को कैसे समझ सकते हैं? जिस कृष्ण को बड़े बड़े देव शेष शारद नारद ब्रह्मा इत्यादि नहीं समझ सके, हम कैसे समझे? इजी जॉब नहीं है माय डियर। हाँ, संतन के संग बैठ जाओ तो कुछ समझ में जरूर आएगा। संतों के संग बैठो, जरूर कुछ न कुछ समझ में आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो मेरे भैया, भगवान ने कहा राम रूप में, बोले तब तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम थे। एक नारी का व्रत आपने रखा हुआ था। एक नारी का व्रत अगर कोई भी रख ले, संयमी हो, तो राम भगवान को हरा सकते हैं, राम जो है काम को हरा सकते हैं, और वैसे ही कोई इंसान भी कामदेव को हरा सकता है, संयमी हो तब। तो भगवान बोले अब क्यों आए हो हमारे पास? बोले महाराज अब तो आपने कोई व्रत नहीं ले रखा, अब तो हम देखते हैं रात दिन आप गोपियों के मध्य में लीला करते हो, रास करते हो, माखन चुराते हो, तो यहां आपको हराना आसान है। हिमालय की कंदराओं में जाकर माला जपना और ब्रह्मचारी बने रहना बहुत आसान है। देखो ये कामदेव कितना प्रबल है, बताएं कि नहीं? सूखे पत्ते खाकर भजन करने वाले ऋषि मुनियों को भी ये काम सताता है। सूखे पत्ते। पाराशर ऋषि जी की कथा आपने सुनी हो, कितना प्रबल है कामदेव। पाराशर ऋषि जी को जमुना जी पार करनी थी, तो एक केवट की पुत्री बहुत सुंदर थी, वो नाव चला रही थी। वो जब नाव चला रही थी तो सुंदर कन्या को देखकर पाराशर ऋषि जी कामातुर हो गए। पाराशर ऋषि जी ने उस कन्या का हाथ पकड़ा और कहा कि मैं इस समय आपको प्राप्त करना चाहता हूं। तो उस कन्या ने कहा ये दिवस है और तमाम लोग यहां आ जा रहे हैं,
लोग क्या कहेंगे आपके लिए, लोग क्या कहेंगे मेरे लिए। दिवस में, दिन में हमारे शास्त्रों के अनुसार स्त्री पुरुष मिलन वर्जित है। दिन में कभी भी स्त्री पुरुष मिलन नहीं होना चाहिए। ये दिन है महाराज, आप तो ऋषि हैं। और फिर लोग देखेंगे वो क्या, बोले चिंता मत करो, पाराशर ऋषि ने अपने तप के प्रभाव से सूर्य को ढक दिया। दिन को, ये जो कोहरा है ना, कोहरा जो सर्दियों में जो आता है, क्या बोलते हैं उसको, हमारे यहां तो कोहरा बोलते हैं, और क्या बोलते हैं यहाँ, एक्सीडेंट बोलते हैं। बी केयरफुल है, सर्दियां शुरू हो गई हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में, वहां थोड़ा कोहरा ज्यादा पड़ता है। तो जितने भी गाड़ी चलाने वाले हैं, बी केयरफुल, प्लीज टेक केयर योर सेल्फ। कोहरा उत्पन्न कर दिया जिससे कोई देख न सके। अब बताइए, वो इतने तपश्रेष्ठ ऋषि जो सूरज को ढक सकते हैं, जो सूरज को ढक दिया, जो दिवस को अंधेरे में परिवर्तित कर दिया, लेकिन काम को नहीं रोक सके। जिसमें सूर्य को ढकने की क्षमता है, तप है, का बल है, लेकिन काम को नहीं रोक सके, वो काम कितना प्रबल होगा। और हमारे और आपके बीच में, हमारा तो खान पान भी शुद्ध नहीं, हमारी तो तपस्या भी नहीं, हमारा दर्शन शुद्ध नहीं, हमारा श्रवण शुद्ध नहीं, फिर हमारी तो क्या दशा होती होगी आपकी और हमारी, बोलिए, जोर से बोलिए। इसीलिए तो हमारा समय अब घर में कम, सोशल साइट्स पे ज्यादा लगा रहता है। वो भी अपनी रियल फोटो नहीं लगाते, क्योंकि रियल फोटो लगा देंगे तो हमसे कोई बात ही नहीं करेगा। आर्टिफिशियल दूसरे का फोटो लगा लगा के घंटों निकाल देते हैं। हाँ जी कि ना जी, जोर से बोलो जी। विशेष तौर पर यंगस्टर्स बोले प्लीज। तेरी भी है, हैं? क्या रे, खड़ा हो जा, खड़ा हो। तू भी सोशल साइट पे जाता है क्या? है, सही बताइयो, नहीं जाता? फोन यूज करते? नहीं करता? हाय मेरा बच्चा, सदके जावा, बैठ जा। जोर से बजाओ, तुम्हारे बच्चे ऐसे नहीं है तो क्या है? ये भारत का तो है, जिसका भी बच्चा है अच्छा है। जब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट ना कर लो, फोन यूज मत करो ज्यादा। माँ बाप से फोन मत मांगो हाई फाई। अगर हाई फाई फोन डिमांड करने लगे बच्चे, तो समझना ये बच्चा पढ़ेगा नहीं। आपका ध्यान अगर फोन में गया तो एजुकेशन पीछे रह जाएगी। इसलिए आपका ध्यान एजुकेशन में होना चाहिए, फोन वोन में नहीं। सबसे निवेदन करूंगा युवाओं से, अपना गोल याद रखिए, ईश्वर का भजन, पेट को धन दो। पढ़ाई लिखाई करोगे तो कुछ कमाने को मिलेगा, और भजन करोगे तो आत्म कल्याण प्राप्त होगा। इसलिए दोनों पर फोकस कीजिए, सिर्फ दोनों पर। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के जमाने में ये उन ऋषि की बात कर रहे हैं जिन पे सूर्य को ढकने का प्रभाव है, सूर्य को ढक सकते हैं, इतनी पावर है उन पे, लेकिन काम को नहीं रोक पाते हैं। ऐसा काम प्रबल है। फिर हम जैसे, तुम जैसे लोग तो क्या कर पाएंगे। इसलिए ज्यादा देर तक रात्रि में नहीं सोना चाहिए। रात्रि के तीसरे पहर में तुरंत खड़ा हो जाए, स्नान करे, स्नान करके इसी रास पंचाध्यायी का पाठ करे, श्रवण करे, और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का, इन लीलाओं का चिंतन करता रहे। और रात्रि के तीसरे पैर में जो स्नान करता है और इस रास का जो पाठ करता है, वो कामदेव को सहज में जीत लेता है। धीरे बजा रहे हो, क्या हो गया? कुछ इस बार मुझे लग रहा है कि आप लोग कुछ नशीली दवा खा के तो नहीं आते हो। जो व्यक्ति नशा वशा करता है ना, वो जीता, वो चलता जिंदा फिरता सा ही रहता है, पर मुर्दा सा ही रहता है। ऐसा ही कोई लफड़ा तो नहीं किया हो? टेंशन लेने का नहीं, जोर से ताली बजा के दूसरों को टेंशन देने का।
आई सब में। तो हम क्या कह रहे थे? जो कामदेव को परास्त करना चाहते हैं, रात्रि में तीसरे पैर में वो उठ जाएं, स्नान करें, रास पंचाध्यायी का पाठ करें और भगवान श्री राधा कृष्ण सर्वेश्वर भगवान का चिंतन करें। ब्रज में ब्रज के संत यही करते हैं। कामदेव ने कहा मुझे आपसे युद्ध करना है। भगवान बोले नहीं मानेगो? बोले बिल्कुल नहीं मानूंगा महाराज। भगवान बोले अच्छा बता, मैदान को कि किले को? बोले मैदान के तो बहुत है गए, अब तो महाराज किले के तो बहुत है गए, अब मैदान को होएगो। बोले ठीक है, शरद पूर्णिमा के दिन वृंदावन में आ जाइयो और जितनो तेरो मन हो सो करियो। बोले ठीक है। तब मेरे प्यारे श्याम सुंदर ने श्रीधाम वृंदावन में शरद पूर्णिमा की रात्रि को समय है और शरद पूर्णिमा की रात्रि के समय मेरे ठाकुर जी ने अपने अधरन पे मधुर मुरली विराजमान कराई और मधुर मुरली विराजमान करा के सब गोपीन को बुलायो कि अरे गोपी अब घर में क्यों बैठी हो, चली आओ। और बहुत प्यारा भजन है, आप चाहो तो गा लो। गाओगे? मेरे श्याम ये बता दे